जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी प्यारी दादी आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई है। आज की कहानी का नाम बंदर और मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक बंदर नदी के पास एक पेड़ पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन वह खुश और संतुष्ट था। पेड़ उसे खाने के लिए बहुत से मीठे जामुन देता था, सूर्य से छाया देता था और बारिश से आश्रय देता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वह तैरकर नदी के तट पर बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया। राम राम भाई, बंदर ने पुकार कर कहा, जो बहुत दोस्ताने वाला पशु था। राम राम भाई, मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे कुछ भोजन कहाँ मिल सकता है? उसने पूछा। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और मुझे सच में भूख लगी है, बंदर ने कहा, जो बहुत दयालु था। मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, क्या तुम खाना पसंद करोगे? उसने कुछ फल मगरमच्छ के पास नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसने वे सभी जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आम तौर पर फल नहीं खाते, उसे यह मीठा चटपटा फल बहुत पसंद आया। और जब उसका पेट भर गया तो बंदर ने कहा, जब तुम्हें और फल चाहिए तो चले आना। जल्दी ही मगरमच्छ बंदर के पास रोजाना आने लगा। वे दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वे बातें करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और साथ मिलकर बहुत से जामुन खाते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बताया। बंदर ने कहा, जब तुम आज वापस जाओ तो कृपया कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद आए। उसने इससे पहले इतना मीठा कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वह उतनी उदार और कोमल नहीं थी जितना उसका पति था। और उसने कहा, कल्पना करो कि बंदर कितना मीठा होगा, क्योंकि वह रोजाना ये फल खाता है। लेकिन दयालु मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। वह शायद बंदर को नहीं खा सकेगा। मगरमच्छ बोला, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी बात मनवाने के लिए उसने नाटक किया कि वह बीमार हो गई है। मैं मर रही हूँ और केवल मीठे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। वह चिल्ला चिल्ला कर अपने पति के आगे रोने लगी। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को ले आओ और मुझे उसका दिल खाने दोगे। बेचारा मगरमच्छ नहीं जानता था कि वह क्या करे। वह अपने दोस्त को नहीं खाना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी मरने देना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए, और जब वह अगली बार बंदर के पास गया तो उसने उसे अपने घर आने और अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा, क्योंकि वह मीठे जामुन के लिए उसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती थी। बंदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि वह शायद जा नहीं सकेगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। उसकी चिंता मत करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और वह मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। तो वे दो दोस्त तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गए। तो मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह कह रही है कि सिर्फ बंदर का दिल से ही उसका इलाज हो सकता है। इसलिए मुझे खेद है कि मुझे तुम्हें मारना होगा, हालांकि मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आएंगी। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ है और मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा, लेकिन मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ला सकूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया। वह पलटा और जल्दी से तैरकर जामुन के पेड़ तक पहुंच गया। बंदर उसकी पीठ से कूद गया और सुरक्षित रूप से अपने पेड़ पर चढ़ गया। मैं सोचता था कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने गुस्से से कहा। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा दिल हमारे साथ ही होता है? अब मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और अपने पेड़ से फल नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से और फिर वापस मत आना। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफ़ी मांगी, लेकिन बंदर इस बार उसकी बातों में नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मुसीबत के समय में समस्या से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अपनी दादी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राम।